तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो जैसे मैंने बनाई थी कि आपको कि पर्सनल लोन लेने से पहले आपको किन बातों का पूछना है बैंकर से, ताकि आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन मिल जाए। और ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको और आगे बताने जा रहा हूँ कि इन बातों का आपको यह ध्यान रखते हुए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, ताकि आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर्सनल लोन मिले। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहली आपको मिलती रहे। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए अगली बात को कंटिन्यू करते हैं। इस अगली बात करते हैं कि दोस्तों आपको प्रोसेसिंग फीस और उस पर कभी कभी इंश्योरेंस भी लगाया जाता है। जिनका ज़्यादा एज हो जाता है, जैसे 55-56 साल की उम्र में अगर लोन के लिए अप्लाई करता है, तो बैंक चाहता है कि उनका लोन सिक्योर हो, और उस लोन सिक्योरनेस के लिए वो उस पर इंश्योरेंस भी लगा देता है। तो इंश्योरेंस देखिए ओवर एज के लिए तो सही है कि भाई लगा दिया, क्योंकि उनका मतलब अपना कारण होता है कि भाई मेरा लोन में अगर कोई बंदे को मिस हैपनिंग हो जाए तो मेरा रिकवरी हो जाए। लेकिन अगर आप यंग एज हैं, आप 25 साल के हैं और आपको अगर वो इंश्योरेंस दे रहा है, तो फिर आपको इंश्योरेंस नहीं लेना है। इंश्योरेंस लेना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, बैंक ज़बरदस्ती नहीं दे सकता है। और जैसे उसमें पीएफ होता है, पीएफ कम से कम 2700 रुपये होता है, 4000 रुपये होता है, ½ % होता है, 1% होता है, 1.5% होता है, और कभी कभी 2.5% भी दिया जाता है। तो सिचुएशन में क्या होता है, आपका सिविल अगर अच्छा है तो उनसे आप बात करके उसको आप बेवफ करवा सकते हैं। नहीं अगर सिविल अच्छा, तो फिर जो मांगेगा वो आपको देना ही पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको जानकारी होना चाहिए। अगला दोस्तों जो बात होता है, जो बात आपको पता होना चाहिए, वो होती है फोरक्लोजर। फोरक्लोजर का मतलब होता है आपने जितने टर्म के लिए लोन लिया है, उस लोन टर्म से पहले आप अपने लोन को चुकता कर दें। तो आरबीआई का गाइडलाइन तो है कि आपको फोरक्लोजर का कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन बैंक कहाँ मानने वाला भाई। अगर आपको वो पैसा दे रहा है तो वो चाहेगा ना कि आपको छोड़े नहीं, या तो आप लंबे टाइम के लिए उनको ब्याज देते रहें, या फिर आप अगर पहले क्लोज कर रहे हैं तो आपको फिर भी जाते जाते निचोड़ दें। तो बैंकों का तो यही रूल है कि आपके पहले जो 1 साल होते हैं उसमें आपको लोन क्लोज यानी कि फोरक्लोज नहीं करना है। 1 साल के बाद आपको लोन क्लोज करना होता है, और 1 साल के बाद जब आप लोन क्लोज करते हैं तो वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे 4% लगाते हैं। 2 साल के बाद 3%, और 3 साल के बाद 2%, और उसके बाद 2% लगता ही लगता है। हर बैंकों का अलग अलग नियम कानून होता है। मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। तो फोरक्लोजर जिस बैंक का नहीं हो उससे आप लोन अगर अप्लाई करेंगे, और आपके पास अगर भविष्य में पैसा आ गया, तो आप उसको पे करके अपने लोन को क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों फोरक्लोजर उनके लिए होता है जो इमरजेंसी में तो लोन ले लेते हैं, उन्हें मालूम है कि हमारा फंड आने वाला है, तो उनके लिए ये बात का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फोरक्लोजर के चक्कर में अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे दे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पहले लोन लेते हैं तो आपका प्रिंसिपल कम जाता है और आपका जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा जाता है, और 1 साल के बाद आपका जब फोरक्लोजर करेंगे तो उसको भी 4% आपको देना पड़ेगा। तो आपको पता है फाइल चार्ज नाम की भी एक चीज़ होती है। जब आप लोन को प्रोसेस करते हैं तो उसमें फाइल चार्ज लगता है, उसमें स्टम्प ड्यूटी लगता है, और आपको एक चीज़ का और पता होना चाहिए कि आप लोन जो होता है, लोन से पहले एडवांस इंटरेस्ट भी ले लेते हैं, तो इसकी भी जानकारी आपको लेना है। जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है लोन का, उस दिन से ही आपका ब्याज जुड़ के लगने लगता है। अगर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप लोन अपने अकाउंट में 23 तारीख के बाद अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हैं, तो आपका 1 महीने में आपकी ईएमआई लगेगी। अगर आप 23 से पहले लेते तो नेक्स्ट मंथ जो आएगा, कमिंग मंथ, उसकी 5 से 7 तारीख के बीच में आपका लोन का ईएमआई कट जाएगा। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो यह बात बड़े आपके काम की है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको 1 साल में 1 लाख पे 5500 रुपये ब्याज लगता है, और आप 2 साल के लिए रखेंगे तो उसमें 11,000 हो गया, 3 साल के लिए 16,500। मतलब जितने साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे उतना आपको पर साल ब्याज देना पड़ता है। तो इसलिए लोन का
टेन्योर आप कम से कम रखें तो आपका कम से कम ब्याज जाएगा। ज्यादा टेन्योर रखेंगे तो आपको ज्यादा ब्याज के रूप में आपका पैसा जलेगा मतलब जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि पर्सनल लोन 1 से लेके 5 साल के लिए बैंक देता है, लेकिन उनका मल्टीप्लेक्शन अलग अलग होता है। अगर आप 1 साल के लिए लेंगे तो आपकी सैलरी का 7 गुना मिलेगा, 2 साल के लिए लेंगे तो 10 गुना, और अगर 5 साल के लिए लेते हैं तो आपको 24 गुना। अगर आपकी सैलरी 80,000 से 1 लाख के बीच है तो 30 गुना तक भी आपको मिल जाता है। बस केवल वो FOIR यानी कि फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो का कैलकुलेशन करके आपको लोन अमाउंट दे देते हैं। 7 साल के लिए भी पर्सनल लोन मिलता है दोस्तों। क्या आपको पता है किन लोगों को मिलता है? अगर नहीं मालूम तो कमेंट्स करिए, हम बताएंगे कि किन लोगों को ये लोन मिलता है। तो 7 साल के लिए लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको 7 साल के लिए लोन लेना है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आपको कम से कम टाइम के लिए पर्सनल लोन की EMI को रखना है और जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाए तो लोन को क्लोज कर देना है। तो आपको लास्ट बता दूं, ध्यान रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे उसमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके चेक के रूप में दिया जाता है, PDC चेक होता है। वैसे तो आजकल ऑनलाइन ही आप नेट फॉर्म भर के अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चेक देते हैं तो वो चेक आपका लोन खत्म होने के बाद, जब आप लोन खत्म करने की NOC लेते हैं तो आपको वापिस लेने का अधिकार है। अगर आप नहीं लेते हैं, बैंक आपको नहीं देता है, तो आप उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो आपकी चीज थी, आपको नहीं दिया। लेकिन ज्यादातर लोग उस चीज को भूल जाते हैं और NOC भी नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि चलो हमारा लोन खत्म हो गया। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका लोन का एक बाउंसिंग भी आपके लोन को क्लोज करने के लिए रोक देता है, और वो पैसा इतना हो जाता है, अगर आप NOC नहीं लेते तो आपके सिबिल में वो हमेशा क्लोज एक्टिव लोन ही दिखेगा। तो अगर आपका लोन कोई क्लोज हुआ है तो आप सिबिल पे जाके चेक करिए क्या वाकई वो क्लोज हो गया। अगर एक्टिव है तो उस बैंक, उस संस्था से बात करके अगर कुछ लेना देना है तो दे के क्लोज करके NOC ले, तभी आपका सिबिल अच्छा रहेगा। अदरवाइज वो सिबिल आपका खराब रहेगा, चाहे वो 1 रुपए का भी ड्यू क्यों ना हो। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो बना के रखना है कि आपने बैंक को ये दिया था, ये चेक नंबर दिया था, और जब आपका लोन खत्म हो जाए तो वो आप वापिस लेने के हकदार हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो आपको बताई बातें समझ में आई होंगी। अगर आप पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं या आपने ले रखा है महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो इस नंबर पे आइए, सलाह लीजिए और हम आपको बताएंगे कि अगर आपको लेना है तो कैसे कम से कम में ले सकते हैं, और अगर आपने पहले ले रखा है तो उसको कैसे कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कर दीजिए लाइक, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर वो लोन लेने का प्लान बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो करिए ताकि हम यहाँ मिले न मिले हर जगह आपको मिलते रहें। कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, लोन सेटलमेंट, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट, या क्रेडिट कार्ड लेने से या पर्सनल लोन लेने से, या कोई परेशानी है बैंक से रिलेटिव किसी जानकारी से, तो इस व्हाट्सएप में आइए, मैं मेरी टीम आपकी हेल्प करेंगे उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। दोस्तों, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि कॉल टीम नहीं उठाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए शेयर का ख्याल। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। गुड नाइट, सी यू, बाय बाय। शेयर का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है।